दूसरों की बात मानना बेवकूफ़ी है, दूसरों का मानना बेवकूफ़ी है। दूसरों की जब तुम कुछ बात मानते हो, तुमको लगता होगा कि मुझे ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, बट तुम फिर भी वो चीज़ करते हो क्योंकि तुम माना नहीं कर सकते उस बंदे को, उस पर्सन को, उस रिलेटिव हो, कोई भी हो तुम्हारा। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पापा जिस तरह किसी को पैसे दे सकते हैं, जिस वक़्त भी उनका रिलेटिव का फ़ोन आता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ वो मना नहीं कर सकते। इमोशनली एंगर वे होती हैं रीज़न्स जो उनकी वज़ह से वो मना नहीं कर पाते। बट तुम वो नहीं हो, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम मना भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं करनी तुम मना कर सकते हो, तुम अपने बाल बच्चे तुम्हें जो भी है तुम मना कर सकते हो, तुम्हें नहीं करना ये नहीं करना है, वो भी नहीं करना। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ रहेगी जहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बिकॉज़ इट्स बेटर टू डू दैट शिट देन जस्ट मना करना या बात बिगाड़ के उसके बाद करते ही रहना। इसलिए जो मैं बात करता हूँ तो इस बात पे आता हूँ तो ये चीज़ रहती है कि जिस तरह तुम जिस चीज़ को मना करना चाहते हो उसी तरह इस चीज़ को मना ना करना बेवकूफ़ी है। और बेइंग अ स्टूपिड, दूसरों की बात मानना बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ी रहेगी समय के साथ। जितना तुम दूसरों की बात मानोगे उतने तुम चूतिया बनते जाओगे और जितने तुम चूतिया बनते जाओगे उतने तुम चूतिया रहते जाओगे। फ़र्क यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, फ़र्क यहाँ से शुरू होता है। बिकॉज़ अगर तुम किसी की बात मान लोगे तो हाँ, समय के साथ उतने तुम दूसरों के बंदे की बात मानते चले जाओगे समय के साथ। उसके वहीं पे नहीं रुकोगे, उतने उससे ऊपर जाओगे, उससे भी ऊपर जाओगे एंड तुम मना कर नहीं पाओगे किसी को भी। एंड जितनी ये चीज़ तुम्हारे अंदर अनइंटेंशनली या सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर बैठती जाएगी, उतनी इंटेंशनली तुम्हारे ऊपर ये चीज़ इफ़ेक्ट करती रहेगी। इफ़ेक्ट करना और इफ़ेक्ट तुम उसको पे करने रखने देना वो तुम्हारी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ही गलती बनती रहती है। दूसरों की बात मानना बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ी बनती रहेगी और बेवकूफ़ी हमेशा से आई हुई है। जिसने भी आज तक दूसरों की बात मानी है वो ज़्यादा कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी वाला काम करते हुए आए हैं या फिर कुछ लोग बेवकूफ़ी वाले काम में फँसे हुए हैं। बेवकूफ़ी वाला काम यानी कि 9 टू 5 जॉब या फिर कोई भी जॉब होती है, किसी भी काम जो होता है वो किसी जॉब में, किसी स्ट्रीम में या फिर किसी भी जिस भी काम में वो फँसे हुए हैं अपने 30s के अंदर, जितने भी 20s के अंदर, कौन सी 40s के अंदर फँसे हुए हैं। जिस इसी कारण की वजह से होती है, इसी कारण की वजह से ये चीज़ होती है, उसी कारण उनको लगता है कि भाई ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी, मुझे मना कर देना चाहिए था। दूसरों की बात मानना चूतियापा है नहीं, चूतिया से एक ऐसे लेवल का स्टूपिडिटी है जो कि मैं तुमको बता भी नहीं सकता। क्योंकि स्टूपिडिटी की भी एक सीमा होती है जो कि कभी ना कभी खत्म हो जाती है, बट एक्चुअल में जो स्टूपिडिटी होती है तुम्हारी बेवकूफ़ी जो कि तुम दूसरों की बात मानते रहते हो वो कभी खत्म नहीं होती और कभी खत्म होती नहीं आएगी। एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल तुम स्कूल के टाइम में ले सकते हो। तुम्हारे जो टीचर थे तुम कुछ भी करते थे, तुमको मारते थे, कुछ भी करते थे, तुम कुछ मना नहीं कर पाते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा इंटरलाइज किया गया था कि ये डर है कि तुम मना नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते अनलेस तुम्हारे मिडिल फेज में आ गए थे जब टीनेजर बल्कि तुम्हारे अंदर गुस्सा और इनसिक्योरिटीज वगैरह भर गई थी और तुमको लगता था कि या मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को गुस्सा आता है तो मैं हो जाऊँगा गुस्सा, या ही हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल में जैसे चलता था वो, गवर्नमेंट स्कूल का मेरे को नहीं पता। एंड दूसरों की बात मानना ही नहीं, उसी की तरह कुछ को इंटरलाइज कर लेना, वही भी एक स्टूपिडिटी है। स्टूपिडिटी दोनों तरीके से आती है। एक पर्सन जो कि ऊपर रहता है और दूसरों की बात मानता है, जो कि बेसिकली यस मैन जो होते हैं, यस मैन जो बात पे बात हाँ में मिलाते रहते हैं, वो किसी ज़्यादा बड़े बंदे से होते नहीं है। तो नहीं स्टूपिडिटी अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी अभी देखी होगी। इन दादा दादियों या फिर इतने जो रहते हैं इनसे बात नहीं झेली जाती जब कोई बात नहीं मानता। भले ही चाहे कोई एक यंग पर्सन के बारे में कुछ थोड़ी सी भी नॉर्मल चीज़ कहते तो वो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के एक चीज़ रख देते हैं कि भाई इस पर्सन ने को ऐसा कैसे कैसे किया, इस तरह से क्यों कहा, क्यों ही कहा, क्यों ऐसा इसलिए है कि उनके अंदर एक ईगो जो होता है, क्योंकि मैंने कभी बात नहीं मानी किसी, मैंने कभी बात मानी किसी की, वो चीज़ इनसे नहीं झेली जाती जब एक यंगर पर्सन की वो बात नहीं मानता।
तुम्हारा जो टीनेजर यंगर फेज रहता है, ये एक ऐसा फेज रहता है जहाँ पे तुम डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से उसको हैंडल करते हो। हैंडल करना है उसको एक मोमेंटरी तुमको एक आगे की और स्टेप फॉरवर्ड करता है। स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं, उसको और ज़रा आगे बढ़ाता है। मोमेंटली अगर तुमने कभी देखा होगा तो कभी एक कज़न या भी तुम्हारा एग्जांपल ले सकते हो, किसी दूसरे का, दूसरे पर्सन का, अपने क्लास में या फिर किसी कॉलेज के अंदर किसी को तुम क्या बोलते हो, जो हो सकता है इसको एग्जाम्पल के तौर पर लो तो तुम बता सकते हो कि ये पर्सन किस तरह का है और किस तरह से एक्चुअल में ऑपरेट करता है। नेट्स नॉट अ बैड थिंग, बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ ये है दूसरे की बात मानना पर उसको भी क्वेश्चन नहीं करना। ये चीज़ अप्लाई हर पर्सन पे होती है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें कि यंग पर्सन हो चाहे कोई बूढ़े पर्सन हो या फिर कोई भी हो, खास करके रिलीजियस पीपल एंड उन पर तो ज़्यादा लागू होती है। पर वेल वो तो होते हैं एक वैसे जड़ी जोड़ी के व्यक्ति जो कि कभी टूटते ही नहीं है, बल्कि तुम पे चढ़ जाएंगे अगर तुमको उनको कुछ कहोगे उनके रिलीजन के बारे में। बट वेल वो एक अलग ही चीज़ होती है, वेल एक टॉपिक पर रहती है। उफ। अगर तुम्हें जानना है कि इन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं तो वेल तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वेल तुम जो हो अपने किस सर्कल के अंदर तुम हो वहाँ पे ऑपरेट कैसे कर सकते हो। बस अगर एक तुम रिस्पेक्ट वाली चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो वेल हाल चांसेस आर द बेटर राइज तुम उस चीज़ से दूर चले जाओ। बस दैट सर्कल इज फक्ड अप, जो कि तुम्हारी कभी बात नहीं मानने वाला, तुम्हारी रिस्पेक्ट तो कभी करेगा ही नहीं और तुम्हारे वेल कुछ भी नहीं करेगा। एंड ये चीज़ वेल हर चीज़ पे लागू होती है। ऑफ कोर्स तुम्हें लग रहा होगी वेल ये क्या ओके फाइन, ये लास्ट वाला था, लास्ट पार्ट था। जैसे मैंने को कहा जिस चीज़ से तुम गुजर रहे हो हर लगे चांसेस है तुम इससे बाहर जा सकते हो, तुम्हें बस वो कवे करना है। वो कवे इज प्रीटी सिंपल एंड प्रीटी गुड, आई वुड से। नो सो वॉक, चलते रहो। चलना ही एक इंसान की तारीफ तारीफ एक इंसान को आगे बढ़ाता है।